श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद बंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए शाम्ब सदा शिव भगवान की जय। नीलकंठाय नमः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। मृत्युंजयाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव जगत जननी माता जगदम्बा माँ शारदा की असीम अनुकंपा से हम सब इस कथा ज्ञान यात्रा में नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। भगवान आशुतोष की कृपा हम सब पर बरस रही है। इस सावन के पवित्र मास में सदा शिव की कृपा सदा हम सब के साथ है और भगवान का चिंतन हम सबको नित्य प्रति करते रहना चाहिए। इस भाव के साथ यह दास आप सबको कोटि कोटि वंदन करता है। अपने सभी श्रोतृवृंदों का वंदन करता है। सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हम लोग अपने इस कथा यात्रा के अगले भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां नारद जी ने पूछा है ब्रह्मा जी से। आप सब जान ही रहे होंगे कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उसके उत्तर दे रहे हैं। इसी क्रम में नारद जी ने पूछा है, कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सलः। क्वा वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। नारद जी पूछ रहे हैं, हे भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए? हे तात हमको बताइए, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर कब गए?
और भगवान शिव की और कुबेर की मित्रता कैसे हुई, कैसे वह दोनों साथ साथ रहने लगे, उनका यह संग किस प्रकार हुआ, यह सब सुनने की हे तात बड़ी उत्सुकता है। और इस प्रकार यह कथा अब आगे बढ़ती है। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सीख प्रदान करने वाली कथा है। और यह कथा कुबेर और शिव के सानिध्य का एक ऐसी सीख देती है कि कैसे एक साधारण बालक कुबेर बन गया। कहने का मतलब है इस कथा में कि व्यक्ति के कर्म कैसे भी हों, यदि भगवान का अनजाने में ही संग हो गया, भगवान शिव की कृपा और भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त हो गया, तो निश्चित ही उस व्यक्ति की सदगति अवश्य होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यही इस कथा को हम लोग इस कथा से सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आसीत् काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। मेरे भक्तों, काम्पिल्य नगर से इस कथा का प्रारंभ होता है। महर्षि सूत सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि वहां राजा के परम प्रिय सोमयाजी ब्राह्मण यज्ञदत्त निवास करते हैं। उनके यहां एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था गुणनिधि। नाम तो उसका गुणनिधि था, किंतु संगति इतनी बुरी हो गई उसकी कि उस गुणनिधि के नाम को उसने बिल्कुल से व्यर्थ कर दिया। उसके अंदर वह गुणनिधि नाम का वह बालक अवगुणों की खान हो गया। और किस कारण हो गया? संसर्गजा दोष गुणा भवंती। जो संगत है हमारी, वो हमारे अंदर वही अगर सही संगत है तो हम गुणवान हो जाएंगे, और यदि संगत गड़बड़ हो गई हमारी, अगर हमारा साथ गलत हो गया तो हम गुणनिधि की खान नाम के होते हुए भी हम अवगुण की खान बन जाएंगे। यही हुआ उस बालक के साथ। पिता यज्ञदत्त जो थे अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाले, वेद अध्ययन करने वाले, सुंदर रमणीय तथा चंद्रबिंब के समान आकृत वाले पिता थे उसके। और इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक जो पुत्र हुआ, वह संगत बिगड़ जाने के कारण अवगुण की खान बन गया। इधर पंडित जी दीक्षित ब्राह्मण थे, तो दीक्षित ब्राह्मण ने अपने पुत्र गुणनिधि का उपनयन संस्कार किया है। उसने 8 विद्याओं को ग्रहण किया, किंतु पिता के अनजान में वह जुए में प्रवृत्त हो गया, जुआरी हो गया। ऐसे लोगों की संगत में पड़ा कि नित्य प्रति जुआ खेलने लगा। बहुत साधन लेकर जुआरियों को घर से चुरा करके जाता और सौंप देता, और ऐसे जुआरियों से उसकी मित्रता हो गई जो धीरे 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 करके उसके पूरे घर का धन चोरी कर लिया, करवा लिया। वह बालक इतना दुराचारी था, उसके अंदर एक भी ब्राह्मण के वाले गुण नहीं थे। जो ब्राह्मणों के गुण होते हैं, विद्या अध्ययन करना, विद्या का ज्ञान देना, आचार विचार से पवित्र रहना, लेकिन वह उसका बिल्कुल से उल्टा हो गया। ना तो उसके अंदर कोई आचार विचार था, ना संध्या वंदन आदि करता था, स्नान तक नहीं करता था कई दिनों तक, और अपने ब्राह्मण कर्मों से पांग मुख हो गया, वेद शास्त्र आदि का निंदक हो गया, ब्राह्मणों के प्रति ब्राह्मणों की निंदा करने लगा, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला वह बालक हो गया। उसने पाखंडियों का संग पकड़ लिया, और इसमें उसकी मां का बहुत बड़ा हाथ था। उसके पतन में मां का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब जब वह लड़का बुरी संगत में जाता, कुछ करता, तो वह अपने पति से अर्थात गुणनिधि के पिता से यज्ञदत्त जी से
वह कभी नहीं बताती थी। जब भी पंडित जी दीक्षित जी आवे और पूछे अपनी पत्नी से कि गुणनिधि नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है, तो उसकी माँ हमेशा यही कहे कि अभी अभी पढ़ रहा था, अभी कुछ दोस्तों के साथ मंदिर गया। ऐसा कहकर उस बात को टाल देती थी। इस प्रकार वह माता सदैव दीक्षित को धोखा दे रही थी और ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म को और उसके आचरण को कुछ भी नहीं जान पा रहे थे। एक दिन उसकी मां को बहुत ग्लानि हुई और उस मां ने सोचा कि मेरा पुत्र बहुत गलत कर रहा है, तो उसने अपने बेटे को समझाने के लिए सोचा। कहा, बेटा तुम्हारे पिता बहुत ही सदाचारी हैं, उत्तम आचरण के व्यक्ति हैं, लेकिन उतना ही उनको क्रोध भी आता है। यदि वो जान गए तुम्हारे इन कर्मों को, कुकर्मों को, तुम्हारे अवगुणों को, तो वह हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए साथ छोड़ दो बेटा दुष्ट संगति का। तुम्हारे ससुर भी कितने परम विद्वान हैं, तुम्हारे मामा कितने अच्छे हैं, कुल के हैं, वो कितने अच्छे विद्वान हैं, और तुम ऐसे बालक हो कि तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तुम दोनों कुलों से पवित्र हो, ननिहाल से और अपने घर से, दोनों कुलों से पवित्र बालक हो, लेकिन जाने किस जन्म का हम लोग कर्म भोग रहे हैं कि तुम बुरी संगत में पड़ गए हो। हे पुत्र, अपने पिता के अनुसार आचरण करो, उनके समान बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता को भी लोग धिक्कारेंगे, कहेंगे खुद इतने बड़े पंडित बनते हैं और पुत्र तो नालायक निकल गया। जो राजा तुम्हारे पिता को सम्मानित करते हैं, वही राजा उनको धिक्कारेंगे। इस प्रकार से माता समझाती है, लेकिन गुणनिधि को कोई असर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता गुणनिधि के गुणों में। वह गुण उसके अवगुण के रूप में बढ़ते ही जा रहे थे। वह गुणनिधि अवगुण की खान बनता चला जा रहा था। इसी क्रम में वह नित्य चोरी करता और जुआरियों के बीच जाके हारता और जुआरियों को अपने घर का धन, कीमती कीमती सामान देकर चला आता। संयोग से एक दिन दीक्षित जी किसी जुआरी के हाथ में अपनी रत्न जड़ित अंगूठी को देख लिए और देखते ही पहचान गए अपनी अंगूठी को, और पूछा उन्होंने कि यह जो अंगूठी है यह तो मेरी है, कहां से मिली तुमको, कैसे प्राप्त हुई? तो उस जुआरी ने कहा, अरे पंडित जी, दुनिया को तो ज्ञान बांटते हो, अपने घर की खबर नहीं रखते हो, तुम्हारा पुत्र ही तो यह सब हमको दे गया। अरे अंगूठी छोड़ो, आओ अंदर आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ क्या क्या दे गया है। अपनी महंगी साड़ी, माता की साड़ियों को दे गया है, महंगी से महंगी साड़ियों को दे गया है, और मुझको एक अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों की भी उसने बहुत साधन बांटा है। इसलिए पंडित जी आइए मैं दिखाता हूं आपको। तांबे के पात्र से बने बेशकीमती सामान दे रखा था उसने। इस प्रकार उसने सब कुछ जुआरियों को ले जाके दे दिया था। जैसे ही पंडित जी ने सब बातें सुनी तो बड़ी लज्जा के भाव से अपने मुंह को छिपाते हुए घर आते हैं, और घर आकर यज्ञदत्त अपने उद्दत दीक्षिताइन से, पंडिताइन से पूछते हैं कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तो फिर वही वो झूठ बोलती है। तो सीधे वो पूछते हैं, मेरी वह रत्न जड़ित अंगूठी कहाँ है? वो अंगूठी नहीं दिख रही है, मुझको इसी समय शीघ्र चाहिए। तो पत्नी बात को टालती है, कहती है आप जब तेल उपटन आदि करते हैं तो कहीं उस अंगूठी को निकाल कर रख दिया था, उस रत्न जनित अंगूठी को मैं ढूंढ कर दे दूंगी, अभी मुझको अन्य काम है। लेकिन वह नहीं मानते, वह कहते हैं मेरी वह मणि जड़ित सोने की झाड़ी कहाँ है, वो ला कर दो। मेरे उस महंगी जो तांबे की घड़ी थी वो कहाँ है, वो ला के दो। अब पंडिताइन को शंका हो गई कि लगता है आज पंडित जी सब जान गए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है कि जो संगति है वह कुछ भी कर सकती है। ऊंचे कुल में भले व्यक्ति कितना ही ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, यदि बुरी संगत में पड़ जाएगा, यदि गलत कर्मों को करेगा तो निश्चित ही कष्ट को भोगेगा। निश्चित ही कुसंग में पड़ जाने पर उसका नष्ट होना निश्चित है। उत्तम कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कर्म हमारे उत्तम और उच्च होने चाहिए। यह कथा यह जरूर सिखाती है। बाबा तुलसी ने भी कहा है, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच
मते चतुराई रहाई न नीच, मते चतुराई। भला कुसंग में पढ़कर क्या नहीं हो सकता, कुछ भी संभव है। यदि कुसंग हुआ तो समझो वह व्यक्ति निश्चित ही उसका नष्ट होना निश्चित है। और यदि सत्संग हो गया, किसी सच्चे का साथ हो गया, तो एक दासी का पुत्र भी ब्रह्मा का पुत्र हो सकता है, नारद जी से जैसे सन्यासी का साथ हो जाए तो। इसलिए नीति वचन भी है, सूक्ति भी कहती है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। मनुष्य का यदि संग गड़बड़ा गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। संगति क्या से क्या नहीं कर सकती। अब इस प्रकार पंडित जी को संतुष्ट नहीं कर पाई हैं, कोई जवाब अपने पुत्र के पक्ष में नहीं दे पाई हैं, कुछ भी सामग्री ला करके उसको नहीं दे पाई हैं पंडित जी को। अब पंडित जी बहुत दुखी हुए हैं, बहुत नाराज हुए हैं और क्रोध में आकर कहते हैं, हे कुल को दूषित करने वाली, तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों कुल को दूषित करते हैं, और जो कुल पर आघात करे उसको त्यागना यह सनातन धर्म भी कहता है। क्यों ना ही वंश हमारा समाप्त हो जाए, लेकिन धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, यह पंडित जी घोषणा करते हैं और कहते हैं, जल ले आओ। और आज मैं जल लेकर अभी ही तिलांजलि तुम दोनों को देता हूं, और तुम दोनों शीघ्र ही मेरे इस घर से बाहर चले जाओ। कुल को कलंकित करने वाले, यहां लिखा है, अपुत्रत्वम वरम नृणाम अकुपुत्रात् कुल पांसनात् त्यजदेकम कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेष्ठकर है। यदि कुलक्षणी पुत्र हो जाए तो उससे पुत्र न हो तो ज्यादा अच्छा है। कुल की भलाई के लिए यदि एक का परित्याग कर देना चाहिए, पुत्र रहे चाहे न रहे, ऐसे पुत्र को त्याग देना चाहिए। यदि वह अवगुणी है, कुल कलंकित है, कुल को कलंकित करने वाला है, तो तत्काल उसे घर से बाहर कर देना चाहिए, उससे सारे समस्त संबंध तोड़ लेने चाहिए। यह हमारा सनातन का नियम है, हमारे धर्म का नियम है। इस प्रकार दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके पत्नी से अपने कहा था कि आज ही तुम दोनों को घर से निकालूंगा और अपना दूसरा विवाह बिना किए मैं मानूंगा नहीं। और यही किया, उन दोनों को घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार यह कथा में हमने क्या सीखा कि दुराचारी पुत्र का सर्वथा परित्याग कर दिया दीक्षित जी ने, पंडित जी ने। और यह हमारी सनातन संस्कृति को यह प्रसंग पुष्ट करता है कि सनातन संस्कृति में सदाचार को वंश मोह से ऊपर रखा गया है। सदाचार यदि नहीं है तो वह वंश बेकार है। ऐसा वंश मोह से मुक्त हो गए पंडित जी और अपने सदाचार के साथ रहे। आगे अब गुणनिधि को बाहर कर दिया गया है, गुणनिधि बाहर निकल आया है, भूख प्यास से तड़प रहा है। अब जाकर के आज उसको ग्लानि हुई है, उसको लगा कि मैं कितने पवित्र कुल में मैंने जन्म लिया, मेरे पिताजी कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तमाम देश के राजा उनको पूजा करते थे, उनका सम्मान करते थे, ऐसा कोई सम्मान नहीं था जो मेरे पिता को न प्राप्त हुआ हो। और मैं नालायक आज इस तरह एक एक दाने के लिए भटक रहा हूं। अगर उस समय मैं उनकी बात मानता तो आज मैं भी पूजा जाता। बड़े ग्लाइन में पागल हो रखा है और वह भूखा प्यासा गुणनिधि भटक रहा है और भटकते भटकते एक विशाल प्रांगण में पहुंचता है। संयोगवश वह दिन शिवरात्रि का था और उस दिन उस मंदिर में बहुत से लोग पूजन कर रहे थे और एक वैश्य परिवार आया है और उसने भगवान शिव का पूजन किया है। और यह भूखा प्यासा तड़पता हुआ गुणनिधि बैठा हुआ दूर से देख रहा है। दिन भर से कुछ नहीं खाया, जिससे उसका अनजाना उपवास हो गया। ध्यान से सुनते चलिएगा। गुणनिधि दिन भर से भूखा है और शाम को इधर जब भगवान का पूजन करने के लिए रात्रि में लोग आते हैं तो खूब दिव्य पूजन आदि वो वैश्य परिवार करता है।
और भगवान को भोग आदि लगाता है और नृत्य गाना आदि करके वो वहीं विश्राम करने लगते हैं और विश्राम करके उनको वहीं निद्रा आ जाती है सभी भक्तों को। तो वह सभी भक्त उसी प्रांगण में सो जाते हैं। और इधर जो दिन भर से भूखा, एक तरह से दिन भर से भूखे रहने के कारण गुण निधि का भी अनजाने में उपवास हो गया। अब भूखा है, भूख से तड़प रहा है, तो भगवान शिव के गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में दिव्य सुंदर पकवान रखे हैं। तो उन पकवानों को खाने की उसकी इच्छा होती है, तो वह मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है। जहां एक दीपक जल रहा था तो वह थोड़ा धीमा हो गया है और शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्रियों को स्पष्ट देखने के लिए उसने क्या किया, जब दीपक धीमे हो गया था तो गर्भगृह में हल्का अंधकार छा गया, उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने अपने धोती का एक भाग फाड़ा और उसी की बाती बना करके उसने प्रकाश कर दिया मंदिर के अंदर। अब दीपक की लौ को ऊंचा कर दिया। अब दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने, गुणनिधि ने आदर पूर्वक शिव के लगाए गए बहुत से पकवानों नैवेद्यों को एकाएक सहर्ष उठा लिया और उस पकवान को लेकर शीघ्र वहां से चला। और जैसे ही बाहर जाते हुए उसके बाहर निकलता है तो जो बाहर भक्त सोए हुए थे किसी से उसका पैर टकरा जाता है और वह सोया हुआ व्यक्ति जग उठता है। अब वह भयवश भागता है वहां से, तो लोग इसको दौड़ाते हैं और कहते हैं चोर चोर चोर, मारो इसको। यह मंदिर के गर्भगृह से लेकर के कुछ भाग रहा है। और जो मंदिर के रक्षक हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया है और पूर्व रक्षकों ने उसे पकड़कर बहुत मारा है और जिससे वह अंधा हो गया। और अंधा होने के बाद थोड़ी ही देर में उसकी सांसों की गति रुक गई और वह मर गया। बालक गुणनिधि मर गया। और हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की कृपा से प्रसाद मरने से पूर्व खा लिया था। जो शिव का निर्माल्य था, जो शिव का प्रसाद था, उसको मरने से पूर्व ही उसने उसको पा लिया था। और इधर उसके मरने के बाद उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए वहां घोर यमराज के गण आ जाते हैं। भयंकर दूत वहां आकर पहुंचते हैं और वहां आकर के उसको ऊपर ले जाने के लिए उद्धृत होते हैं कि मैं तुम्हें यमराजपुरी ले चलूंगा। लेकिन उसी समय दिव्य त्रिशूलधारी भगवान आशुतोष के शिवदूत प्रकट हो जाते हैं और शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए हैं और उसको ले जाने के लिए यमराज के दूतों को पीटते हैं, दूर भटकाते हैं, हटाते हैं कि हटो नालायकों, यहां से शिव भक्त है, हमारे साथ शिवलोक जाएगा। लेकिन यमदूतों ने कहा है अरे भाई एक बार इसके कर्मों को तो जान लो, इसने क्या कुसंग किया है उसको तो सुन लो। लेकिन यमदूतों का एक भी तर्क शिवदूत नहीं सुनते हैं। शिवदूत कहते हैं कि यह परम सिद्धांत है कि यदि अनजाने में भी कोई शिव की भक्ति करता है तो वह शिवलोक ही जाएगा, उसको और कोई नहीं सता सकता और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जैसे अनजाने में भी अग्नि को कोई छू ले तो निश्चित जल जाता है, ऐसे ही अनजाने में किया गया शिव संसर्ग भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, इसमें संशय नहीं है। और इस प्रकार यम के दूत भागकर वहां से चले आते हैं और शिवधाम लेकर के गुणनिधि को शिवदूत चले जाते हैं। और जब यहाँ आकर के यम के दूत धर्मराज से बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ महाराज, हम लोग उसको नहीं ला पाए, वो तो शिवलोक चला गया, तब धर्मराज सावधान करते हैं। अब शिव सायुज्य उसको कैसे प्राप्त हुआ? अनजाने में उस शिवरात्रि के दिन उसका व्रत हो गया और शिव मंदिर में उसने अपने धोती से बत्ती बना कर दिए की प्रकाश कर दिया। यही बहुत बड़ा पुण्य का कार्य उसने किया। भगवान के शिव मंदिर में दीप दान करने का बहुत बड़ी महिमा लिखी है, तो वही कार्य उसने किया। गुणनिधि ने भले अनजाने में किया, उसको इच्छा थी, भूख लगी थी, भूख मिटाने की वो थी, जल्दबाजी थी, तो उसने तो प्रसाद खाने की लालच में गया अंदर, लेकिन व्रत हो गया और मंदिर के अंदर दीप दान हो गया।
इस कारण उसे शिव सायुज्य प्राप्त हुआ। जब यह बात सुनते हैं धर्मराज, यमराज तो कहते हैं अपने गणों से, हे त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानयतव्याः कदाचन। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना चाहिए, और यहाँ तुम उनको कभी भूल कर भी मत लाना यमराजपुरी में। अगर कोई भस्म धारण किए है, त्रिपुंड धारण किए है मस्तक पर, ए रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारिणे वे ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। ए रुद्राक्ष धरा लोके, इस जगत में, इस संसार में यदि कोई रुद्राक्ष धारण करने वाला है या सिर पर जटा धारण करते हैं, उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत नानेतव्याः कदाचन, मत लेकर आना। उपजीवन हेतोश्च शिववेश धराहिये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। जीविका के निमित्त, जीवन यापन करने के लिए यदि कोई शिव का वेश धारण किया है उसको भी तुम छोड़ देना। हम लोग अक्सर ये भूल करते हैं। क्या करते हैं? कोई दरवाजे पर आया है, रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, भले वह सन्यासी का वेश बनाया है, अपने घर को चलाने के लिए भिक्षाटन कर रहा है, तो हम लोग उसको धुतकार कर भगा देते हैं, धुतकार देते हैं कि हटो यहाँ से, आज कुछ नहीं मेरे पास, आगे बढ़ो, आगे घर में जाओ मांगो। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपके मन में सवाल आएगा वो तो पाखंडी था। नहीं, भले वो कुछ भी था, लेकिन रुद्राक्ष धारण किए था, भस्म धारण किए है, तो आपको उसका प्रायश्चित लगेगा कि आपने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। दंभे नापि छले नापि शिव वेश धराहिये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है, उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना, यहाँ कभी न लेकर आना। इस प्रकार से यमराज अपने दूतों को समझाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और इधर शिव गणों के साथ गुणनिधि शिवलोक आया है और कई कई वर्षों तक शिवलोक में वह निवास करता है। सभी सुखों का भोग उपभोग करके भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा, क्योंकि वही तो है जो आया है, शिवलोक से होकर आया है तो करेगा ही। तो अरिंदम का जो पुत्र है वह कौन है? दम है। और दम नामक यह बालक जब स्वयं राजगद्दी पर स्थापित होता है तो वह घोषणा करवा देता है अपने राज्य में कि जो दीपदान करेगा उसका सर्वथा कल्याण होगा। इसमें संशय नहीं है। उस दम राजा का केवल एक ही धर्म था और वह धर्म यह था, केवल वह दीपदान को ही मानता था। दीपदान उसका एक तरह से धर्म बन गया था और कोई उस धर्म, इसके अलावा अन्य कोई धर्म वह नहीं मानता था। इस प्रकार दीप वासना के कारण, दीप दान के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। यहाँ कहा गया है सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र वह गुणनिधि, और कहाँ देवयोग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में प्रवेश करता है। स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जला करके शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका यह पुण्य, उसने कलिंग देश का राजा बना दिया उसको, और वह सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा।
पूर्व जन्म के संसार के पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से दीपकों को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। कौन? वही पंडित जी का बालक अगले जन्म में। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्म इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अगले कल्प में वही जीव विश्रवा मुनि का पुत्र बनकर वैश्रवण कहलाया और इस जन्म में उसने अपनी चेतना को पूरी तरह अंतर्मुखी कर लिया है और काशीपुरी में जाकर घोर तपस्या की है। एक पैर पर खड़े होकर निराहार रहकर उसने 10 लाख वर्षों तक महादेव की तपस्या की है। और जब भगवान शिव माता के उमा के साथ वहां प्रकट होते हैं और यह कहते हैं कि हम तुझको वरदान देने के लिए उद्धृत हुए हैं, हे बालक तू वरदान मांग ले। तब जगदम्बा के उस अनंत स्वरूप को देखकर भगवान शिव के साथ अम्बा भी प्रकट भई हैं उस बालक के सम्मुख। किसके सम्मुख? जो 10 लाख वर्षों तक शिव का नाम की तपस्या कर रहा है। उसने यह सोचा कि भगवान शिव के साथ यह दैदीप्यमान कौन है? कौन भगवान के सामने है तेजवान स्वरूप चल रहा है साथ में, और उसकी दृष्टि अम्बा के ऊपर, जगदम्बा मां भवानी के ऊपर से हट नहीं रही, उमा के ऊपर से हट नहीं रही थी और उनकी दृष्टि माता के उस स्वरूप पर ही टिक गई। वे कोई कुदृष्टि से नहीं देख रहा है, बल्कि जगदम्बा के उस अनंत लावण्य को देखकर विस्मित था और वह सोच रहा था कि मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा था और ये कौन है जो भगवान के बगल में आकर खड़ी है, इसको यह कैसे प्राप्त हो गया स्थान। और वह अपनी दृष्टि हटा ही नहीं रहा था मां के सामने से। अब पार्वती जी की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्हें लगा यह तो मुझे कुदृष्टि से लगता है देख रहा है। तो मां पार्वती ने उसकी एक आंख फोड़ दी, उसकी एक आंख फूट गई। और भगवान शिव को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा हंसते हुए, उमे त्वदीयः पुत्रोऽयं न च क्रूरेण चक्षुषा। हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तपः संपत्ति का वर्णन कर रहा है, तुम्हारी महिमा का ही गान कर रहा है। उसको यह लग रहा है कि मैंने इतनी तपस्या की तो भला इसकी तपस्या कितनी होगी जो इनके बगल में खड़ी है। तो वह तुम्हें मां के ही रूप में देख रहा है, इसलिए कदापि तुम उस पर क्रुद्ध मत हो। अब भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न हुई हैं और उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी हैं कि हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे, तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। पार्वती कहती हैं कि हे कुबेर, तुम समस्त निधियों के अधिपत होगे, निश्चिंत रहो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव के भक्त वात्सल्य और सौहार्द की पराकाष्ठा इस कथा में देखने को मिलती है। आज तो उस भगवान ने केवल कुबेर को धन का स्वामी ही नहीं बनाया, बल्कि उस यज्ञदत्त के पुत्र को अपना परम मित्र स्वीकार किया है। महादेव ने कुबेर से कहा है, हे धनपते, तुम मेरे सखा हो, तुम्हारी भक्ति के ऋण से मुक्त होने के लिए मैं स्वयं तुम्हारी अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर अपना अस्थाई निवास बनाऊंगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ आशुतोष बहुत प्रसन्न हुए हैं। जिस ऐश्वर्य को रावण ने 10 सिर काटकर भी नहीं पा सका, जिस ऐश्वर्य को, वह ऐश्वर्य महादेव ने एक साधारण ब्राह्मण पुत्र को
केवल ध्यान रखिएगा, पूर्व में जाइएगा जो कथा भी सुनते आ रहे हैं आप, उस ब्राह्मण यज्ञदत्त के पुत्र को केवल एक दीप दान कर देने से, अब सोचिए शिवालय में, शिव जी के गर्भगृह में जाकर के, शिव मंदिर में जाकर के दीप दान की कितनी बड़ी महिमा है। कह रहे हैं यहाँ, कथा का भाव सुनिए, उस रावण को जिसने 10 सिर अपने दान कर दिए, उसको यह ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हो सका जो ऐश्वर्य उस ब्राह्मण पुत्र को केवल एक बार दीप की बत्ती को जलाने से प्रदान कर दिया। अब विश्वकर्मा ने कैलाश पर अद्भुत दिव्य नगरी का निर्माण किया है और समस्त देवताओं ने मिलकर महादेव का वहां अभिषेक किया है। मेरे भक्तों, मेरे सनातनियों, शिव पुराण की यह कथा हमें कर्म के सिद्धांत के पावन रहस्य की ओर ले जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्रिया चाहे सकाम हो या अज्ञानवश हो, यदि उसका संबंध परम तत्व शिव से है, हो जाए तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। गुणनिधि का चरित्र यह सिद्ध करता है कि पतित से पतित व्यक्ति भी यदि महादेव के शरणागत हो जाए, भगवान आशुतोष की शरण में चला जाए, तो उसकी चेतना अनजाने में भी शिव उन्मुख हो जाए तो उसका कुबेरत्व जागृत होना निश्चित है। अनजाने में भी यदि शिव सायुज्य पा जाए तो उसको कुबेर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात परम ऐश्वर्य और ज्ञान की वह खान हो जाएगा, परम ऐश्वर्य और निधि उसकी चरणदासी हो जाएंगी, समस्त निधियां संसार की उसकी चरणदासी हो जाएंगी। पर शर्त क्या है? भगवान शिव का भक्त हो जाए। इस प्रकार हम सब ने यह सुंदर कथा को श्रवण किया, जो हमें यह सीख देती है कि भगवान शिव का सायुज्य अगर अनजाने में भी हो गया तो भी परम कल्याण निश्चित है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शिव कुबेर से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको समस्त निधियों का स्वामी बना देते हैं। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने उस कैलाश पर्वत पर स्थित होकर तमाम लीलाएं की हैं। हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे हैं। इस प्रकार लोकाचार परायण रहते हुए बहुत ही सुखी थे। अब आगे हम लोग सती चरित्र धीरे धीरे आगे सुनेंगे। इसी प्रकार से हे मुनीश्वर, मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। नारद जी, कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक में और परलोक में सदैव सभी मनवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। हे नारद, यह कथा बड़ी पुण्यदायी है। गुणनिधि की और कुबेर बनने तक की जो भी कथा है, भगवान की शिव की कृपा और कुबेर और शिव की मित्रता, यह कथा जो लोग सुनते हैं वह निश्चित ही परम सुख के भागी होते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक अर्थात मुक्ति धाम प्राप्त करते हैं। नारद, इसमें संशय नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे मेरे श्रोत्रविंदो, मेरे भक्तों, अब हम सब आगे सती खंड में अर्थात विद्येश्वर संहिता आप सुन चुके, रुद्र संहिता का प्रथम खंड आज यहां समाप्त होता है। अब हम आगे द्वितीय खंड में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है सती खंड, और उस खंड में दिव्य भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, सती चरित्र सुनेंगे। आगे इसी प्रकार प्रेम के साथ हम सब बढ़ते चलेंगे। मन को अपने उचटने नहीं देना है। इस सावन मास में इस पुण्यकारी कथा का श्रवण करके लाभ अवश्य प्राप्त करना है। आप इस कथा को चाहे जिस रूप में सुने, अभी सुना ही, जाने अनजाने कैसे भी शिव चर्चा
यदि हमारे कानों तक पहुंचकर हृदय में उतर जाएगी तो कल्याण होना निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। तो इसी पवित्र कामना के साथ हम सब आज यहीं पर विश्राम लेंगे, कथा को विश्राम देंगे और आगे सती खंड में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सबसे निवेदन है कि इन सभी कथाओं को जरूर सुने और लोगों तक पहुंचाने का कष्ट भी करें, जिससे पुण्य की वृद्धि हो, आपकी पुण्य का लाभ कमाने का इससे अच्छा अवसर कहीं नहीं प्राप्त होगा। हर हर महादेव।